शाइस्ता ने क्या गलत किया है, क्या अपराध किया है, आज ये प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न ये है कि अब शांतिपूर्ण ढंग से शाइस्ता को न्यायालय में ले जाया जाए। पति और पुत्र की हत्या के बाद शाइस्ता की तलाश क्यों? ये एक सवाल। पति और पुत्र की हत्या के बाद शाइस्ता की तलाश क्यों? अतीक अहमद की हत्या के बाद जहां एक यूपी पुलिस शाइस्ता प्रवीण को ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी ओर शाइस्ता को लेकर सवाल भी उठने लगा है। बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में 6 साल तक बतौर प्रोफेसर रहे डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने गोरखपुर टाउन हॉल की गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठ गए और उन्होंने शाइस्ता को लेकर 3 सूत्रीय मांग रख दी है, जिसमें उन्होंने यूपी पुलिस द्वारा शाइस्ता की तलाश को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही ये भी कहा कि अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ एक समान व्यवहार किया जाए। सुनिए संपूर्णानंद ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संपूर्णानंद मल। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि शाइस्ता के साथ जो अतीक की पत्नी है सम्यक व्यवहार हो और उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। शाइस्ता के लिए आप जी क्या गलत हो रहा है शाइस्ता के साथ? शाइस्ता छिप रही है, भाग रही है, पुलिस के भय से भाग रही है। मैं इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि क्या गलत नहीं हुआ है, लेकिन शाइस्ता के साथ सम्यक व्यवहार किया जाए। और अब जो है इस तरीके से उसका भागना, वो कैसे भाग रही है, क्यों भाग रही है, भय से ही भाग रही है, इतना तो पक्का है। तो ये भय निकालना चाहिए और किसको निकालना है? पुलिस को निकालना है। तो मेरी एक मांग है कि वो मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट से रखा है कि एक स्त्री होने के नाते भी, और शाइस्ता ने क्या गलत किया है, क्या अपराध किया है, आज ये प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न ये है कि अब शांतिपूर्ण ढंग से शाइस्ता को न्यायालय में ले जाया जाए। उसका पति मारा गया, उसका बेटा मार दिया गया, हत्या की गई, वो जांच का विषय नहीं रह गया है। तो अब उसको न्यायालय में सम्यक तरीके से ले जाया जाए, मेरी ये मांग। अपराधी ही सिर्फ भय से भागता है, शाइस्ता अपराधी है जब वो पुलिस के राइट। तो प्रोसीजर ये तरीका नहीं है। प्रोसीजर कानूनी तरीके से, आप कानूनी तरीके से और लॉफुल तरीके से ले जाइए, प्रोसीड करिए, बस। मैं नहीं कहता कि वो अपराधी नहीं है, बिल्कुल अपराधी होगी है, तो आप उसके लिए कानून का सहारा लीजिए। तो आप शाइस्ता को इंसाफ दिलाने के लिए जी राइट। मैं इंसाफ इतने की न्यायालय ले जाया जाए और सम्यक व्यवहार किया जाए, इतने, बाकी कुछ नहीं। आपने 3 सूत्रीय मांग किया, क्या क्या मांग है वो? एक तो यह है कि उसको सम्यक व्यवहार शाइस्ता के साथ किया जाए। एक यह है कि उसको न्यायालय में ले जाया जाए। एक यह है कि पति और पुत्र की हत्या के बाद शाइस्ता की तलाश क्यों? ये एक सवाल। पति और पुत्र की हत्या के बाद शाइस्ता की तलाश क्यों? और 2 सवाल, 2 उत्तर मैंने और आपको दिया। शाइस्ता की तलाश क्यों ना हो? मैं ये कह रहा हूं कि तलाश बिल्कुल हो। तलाश करके लॉफुल तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप प्रोसीड करिए न्यायालय में। मैं बिल्कुल एतराज नहीं है। आपने कहा था प्रार्थना पत्र मैं दे दिया था। इसके पहले मैं प्रार्थना पत्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट को 4 दिन पहले ही दे दिया था और 16 की रात में नहीं, डे में 11 बजे मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मैंने PIL डाल दिया इस इशू पर कि अब सब कुछ सम्यक व्यवहार होना चाहिए। आप प्रोफेसर रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय में, 6 साल यहाँ रहे। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही शाइस्ता परवीन पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा है, जिसके बावजूद भी शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब देखना होगा कि शाइस्ता यूपी पुलिस से कब तक बचकर भागती है। गोरखपुर से रवि गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।